हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं विनोद और धर्मेंद्र के साथ में एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो सच्ची घटना के रूप में जो धर्मेंद्र भाई को नहीं मालूम था, एक कहानी है जो हमारे गांव इधर देश में बीती, वो इनको बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आप लोग समझे और इन भी भाई समझे कि घर की स्थिति और घर की कहानी जो हर परिवार में होती है उसके बारे में बता रहा हूँ। धर्मेंद्र भाई, एक फैमिली रहती है। हाँ भैया, बताइए आप। तो उसमें एक माँ, बेटे, हाँ, और एक बेटी, 4 फैमिली थे जी। तो जो किसान थे, मतलब उसका पिता बेटी जो आदमी था वो पुरुष किसान था, खेती बाड़ी काम करते थे। अच्छा। और किसी मजदूरी करने जाते थे, कहीं दूर चले जाते थे, कहीं जो ऐसा काम मिल जाता था। हाँ, उनको मतलब दिहाड़ी का काम करते। हाँ, दिहाड़ी मजदूर जी। और जो पत्नी थी हाँ, वो घर में काम करती थी। अच्छा, समझे? बहुत बढ़िया कहानी है। आप समझे कि एक परिवार जैसे इंसान के ऊपर बहुत अच्छी। तो बच्चे दोनों छोटे थे कुछ, तो पढ़ने के लिए जाते थे जी। एक दिन क्या हुआ कि पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई और पति मजदूरी करने चला गया था। अच्छा। तो पत्नी की तबीयत खराब हो गई और बच्चे स्कूल चले गए थे। अच्छा। तो अगल बगल वाले उसकी गरीबी थोड़ा थी। अच्छा। हालात खराब थे। जी जी। तो गरीबी के कारण उनको कोई मदद करने के लिए भी नहीं जाता था। अच्छा। तो आजकल ऐसा होता है, जिसकी जैसे हालत रहती है उसको लोग उससे पसंद करते हैं। हाँ। तो उसको जब कोई देखने नहीं गया तो दिन भर बीमार थी, खाना वाना खाई नहीं। बच्ची स्कूल से आए, देखे मम्मी की तबीयत खराब है जी। पिताजी भी काम पे नहीं है, तो वो किसी से अगल बगल गई, भैया मदद कर दो, हमारी मम्मी तभी पैसा नहीं है, चलो कहीं हॉस्पिटल वाले छोड़ दो। हाँ। तो कोई नहीं गया। हाँ। उसका पिताजी जब आए, मजदूरी करके देखे उसकी तबीयत खराब। हाँ। और पैसा पानी जो भी था ज्यादा नहीं था। हाँ। तो क्या किया, अपना साइकिल वाइकिल व्यवस्था किए और उसको बैठा के जी। जा रहे गए दवा पिलाने। हाँ। डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर देखा उसकी हालत खराब। जी। उसकी हालत खराब इसलिए थी कि उसको क्या खाना कम खाती थी और कमजोरी जैसा हो गया। उसको पैसा की ज्यादा बजट लगने वाला था। क्या हुआ कि फिर वो किसान आदमी, मतलब मजदूर आदमी, पैसा ज्यादा था नहीं। जी जी। हाँ। इधर बच्चे भी छोटे छोटे, समझ में नहीं आए करूँ तो करूँ क्या। हाँ। ज्यादा खेती बाड़ी भी नहीं था। वो बोला ठीक है डॉक्टर साहब, दवा चालू कराइए, मैं जिसके यहाँ मजदूरी करने जा रहा हूँ उनके यहाँ से जाके थोड़ा बहुत मदद मांगूंगा। हाँ। सब बेचारा कुछ कर देगा तो आप जो भी पैसा लगेगा हाँ, मैं आपको दे दूंगा। जी। तो डॉक्टर भी अच्छा आदमी था बेचारा। हाँ। वो बोला ठीक है भाई, आप दवा चालू कर, लेकिन पैसा लगेगा। इसमें उनके पैसा तकलीफ को उसने समझा। हाँ। तो ऐसे भी लोग हैं। हाँ। ऐसे नहीं है, गांव के अगल बगल वाले तो सोचे कि अनजान में पैसा कहाँ है उसको। हाँ। लेकिन वो डॉक्टर समझ गए, समझे, रहमता है। हाँ। उसमें सहनशीलता था। तो फिर क्या हुआ कि वो डॉक्टर भाई समझे कि चलो ठीक है भाई, दवाई करता हूँ। हाँ, इसको बचाने की कोशिश करो। जी जी। फिर वो बेचारा वहाँ से भागा गया, अपने जिससे सेठ के यहाँ काम करता था। हाँ। सेठ को बताया, सेठ ऐसे ऐसी समस्या है, हाँ। हमारी बीवी की तबीयत खराब ज्यादा है। हाँ। और मैं कल काम पे भी नहीं आऊंगा, पैसा भी हमको जी चाहिए। जी जी। तो देखो, सेठ तो अच्छा था। हाँ। सेठ बोला ठीक है, पैसा ले लो। जैसा पैसा लेने गया, उसकी बीवी जो है, सेठ की बीवी, मुना गई। हाँ। अरे पैसा करोगे कहाँ से भरेंगे, पैसा ले लेंगे भाई, 4-5 हजार एडवांस मांगेगा और 300-200 का काम करने वाला आदमी। हाँ। फिर बोला नहीं दे दो बेचारे के, समस्या है, आज मेरे को धीरे धीरे काम करेगा, भर देगा, पटा देगा, काम करेगा। जी। तो वो तो करते, वो लोग समझे बुझाए कि अरे नहीं ऐसा मत करो। फिर दिया, हाँ। उसको दे दिए। बेचारा आया, हो गया उसका पैसा। फिर मतलब वो जो 5 हजार लाया था, हाँ। हाँ। उसमें पैसा भी उसको दवाई नहीं हो पाई, उतने में इलाज नहीं। इलाज नहीं हो पाया। उसको भारी बीमारी हो गई। अच्छा अच्छा, लंबी उसको भारी बीमारी हो गई। उसको कम से कम 25-50 हजार की दवा की जरूरत पड़ गई, पैसे की। हाँ ठीक। अब भाई वो परेशान, हाँ। किसान आदमी, हाँ। यार बीवी तो परेशान, बच्चे भी परेशान, खाना पीना सारी व्यवस्था, हाँ। जमीन जगह भी नहीं था, जाए तो जाए किसके पास। डॉक्टर एक तरह से लड़ते 25-30 हजार का उसने अपने जगह से पैसे से दवाई का। जी जी। फिर क्या हुआ कि जब वो करने के बाद दवा औरत नहीं ठीक हुई। हाँ।
भगवान का नसीब क्या था, औरत खत्म हो गई उसकी। अच्छा। उसके पास तो भारी आफत आ गई। हाँ। अब बेचारी औरत खत्म हो गई, पैसा कर्जा भी लग गया। हाँ। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा। बच्चे लोग से बोला, बच्चे लोग अब क्या करें, आपको पढ़ा। जी जी। मैं तो काम पे जाऊंगा अभी 4 दिन 10 दिन अपना उसका जो भी था सिस्टम किया। जी। उसके बाद औरत तो चली गई, बोली आप लोग हो। फिर 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा करके बीता। हाँ। इधर परेशानी ये है कि वो काम पे जाता, बच्चे को खाने बनाने के, पढ़ाई लिखाई। तो फिर अगल बगल वाले बच्चे भी बोले पिताजी ये काम करो, आप शादी कर लो। अच्छा। दूसरी शादी करो, हाँ। हम लोग को भी खाना बनाने हाँ, मिल जाएगी, हाँ। तो हम लोग भी खाना पीना मिल जाएगा और आप भी काम पे जाओगे तो कुछ तो चाहिए। हाँ। भाई कैसे रहोगे आपकी हाँ। जिंदगी। जी। वो भी बोला नहीं, वो उसका सोच था कि नहीं आप लोगों को तकलीफ होगा, दूसरी आएगी, कैसे रहेगी कैसे नहीं रहेगी। हाँ। बच्चे लोग को प्रेशर सुन के उसको भी तकलीफ था बेचारे को। हाँ। तो कहीं से एक गरीब लड़की शादी, दूसरी शादी करते हैं भाइयों, बता रहा हूँ आपको दोस्त, बच्ची लोग को बहुत परेशान करने लगे। महबा जो बोलते हैं, महबा महतारी यहाँ आई। हाँ। 1 2 दिन 4 दिन सही थी। हाँ। वो क्या दिमाग लगाएगी, बोली 2 बच्चे इनके हैं हाँ। और अगर मेरे भी बच्चे होंगे हाँ। तो इनको, भाई एक किसान आदमी गरीब है, हाँ। कैसे खिलाऊंगे। तो पिताजी जब उसके नौकरी करने चला जाता था, वो काम पे चला जाता था, लड़की को बहुत मारते थे, लड़के को बहुत मारते थे। हाँ। और वो लड़की थोड़ा धीरे धीरे बड़ी हो गई थी। हाँ। भाई धीरे धीरे 7 8 साल 10 साल की और हाँ। समझदार हो गई। हाँ। और समझदारी के साथ साथ जब ये लोग सोने जाते थे, जब उसका आदमी जाता था, इसको भरती थी रात को, अच्छा। पति को चढ़ाती थी। अच्छा। हमारे बच्चे हो जाएंगे, ये भी मैं कहाँ इनको करूँगी, मैं अपना बच्चे पैदा होगा तो क्या करोगे, कैसे करोगे। उसको चढ़ाती थी भाई, तेल मालिश करती थी, औरत थी। हाँ। रात के टाइम बच्चे लोग दूसरे कमरे में सुनते थे। हाँ। भाई बड़े हो गए, हाँ। समझदार हो हाँ। गए। वो लोग को समझ अब ये बस में कर लिया है। एक दिन क्या हुआ कि बच्ची फिर जब रात हुई, बच्ची अपने भाई को लेके निकल पड़ी। अच्छा। निकल दिया कि बोला जिंदगी में अब ये लोग सहारा नहीं। वो लोग प्लान ये बनाए थे कि इसको काटो या तो मार डालो, जहर वहर देखिए। हाँ। तो देखो बहन भाई के प्यार ऐसा होता है, भाई बहन सोची कि मेरा भाई मर जाएगा तो बहुत तकलीफ होगी। हाँ। तो भाई को बचाने के लिए दोस्त वो ना कहीं बाहर चली गई। बाहर निकल गई रात को। हाँ। सुबह हुआ, ये लोग देखा, अरे ये लोग है नहीं। हाँ। वो निकल गई। उसके बाद निकल गई जंगल में, जाते जाते पूरे जंगल में निकल गई। जंगल में गया तो वहाँ एकदम उसको भूख प्यास से लोग त्रस्त थे। हाँ। एकदम भूख प्यास से, नींद कोई नहीं था वहाँ। जी जी। अब वो लोग ऐसे करते करते सो गए एक पेड़ के नीचे। बहन सोई है और इस बात में भाई, फिर भाई उठा, बोला बहन प्यास लगी है, पानी पीना है। बहन बोली रुक भाई, तू यहीं पे बैठना, मैं पानी लेके आती हूँ। भाई जंगल में ढूंढते ढूंढते गई बहुत दूर, पानी नहीं मिल रहा था। वो लेट हो गई, शाम हो गई। फिर बच्चा सोचा कि अगर मेरी बहन कहीं हमको छोड़ के चली गई, हाँ। उसको भी घबराहट हो गई। फिर दोस्त बता रहा हूँ, वो